हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। को आप सुन रहे थे, घटना घटी है और बता रहे हैं कि जानकारी उन्होंने ली है। पुलिस कमिश्नर से भी उनकी बातचीत हुई है और गृह मंत्री ये भी कह रहे हैं कि वो कुछ ही देर में धमाके वाली जगह पर भी जाएंगे और अस्पताल में भी घायलों की स्थिति जानने के लिए पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। एनआईए और एफएसएल की टीम भी पहुंच चुकी है, ये भी जानकारी दी गृह मंत्री अमित शाह ने। और कुछ देर पहले गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी बात की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी बातचीत हुई है इस धमाके को लेकर। घटनास्थल पर भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, अस्पताल भी जाने वाले हैं। आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं हमले की तुरंत जांच की जाएगी। हर एंगल पर धमाके की जांच हो रही है। कुछ ही देर में धमाके वाली जगह पर गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और अस्पताल में भी जाएंगे गृह मंत्री। अब ये कहते हुए गृह मंत्री को आप सुन रहे थे और कहा कि धमाके की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। आसपास की जो गाड़ियां थी उनमें आग लगी है। एनआईएफएसएल की टीम ने जांच शुरू कर दी है और धमाके की हर एंगल पर जांच हो रही है। कुछ ही देर में गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं घटनास्थल पर, ग्राउंड जीरो पर। और जहां पर चूंकि चांदनी चौक बेहद व्यस्त इलाका, जहां पर ये हाई डेंसिटी वाला विस्फोट हुआ है, आसपास के क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। 3 गाड़ियां भी इसमें पूरी तरह से करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में पहुंचेंगे घटनास्थल पर। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो भी ऑप्शन हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं, हर विकल्प को तलाशा जाएगा, जांच अंजाम तक पहुंचाई जाएगी और जल्द नतीजा सामने आएगा। कमिश्नर पुलिस कमिश्नर से भी बात हुई है उनकी। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के अफसर से भी बात हुई है, दोनों मौके पर मौजूद हैं। अस्पताल भी जाएंगे, एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं जो घायल जिनका इलाज चल रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अभी आपने सुना और अब उन्होंने कहा है कि वो भी घटनास्थल पर जहां यह हादसा हुआ, जहां ये वारदात अंजाम दी गई, वहां पर वो जाएंगे, घायलों से भी मुलाकात करेंगे। हाई अलर्ट पूरे देश में, तमाम जो सेंसिटिव जोन है, इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं, वीवीआईपीज हैं, उन सबकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किले के पास आतंकी हमला और अब जो संख्या है वो बढ़कर 11 हताहतों की संख्या हो गई है। 30 के करीब, 20 से 30 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल के जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि करीब करीब 23 लोग घायल हैं और 11 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, उन्होंने सबसे पहले पुलिस कमिश्नर से उन्होंने बात की। इसके बाद आईबी के चीफ से उन्होंने चर्चा की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चर्चा हुई और अब आपने उनको सुना, वो वहां पर भी जाएंगे जहां पर यह धमाका हुआ है। इसके अलावा अस्पताल में जो घायल हैं, भर्ती हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। एनआईए, एफएसएल ये पड़ताल शुरू कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हाई अलर्ट और ये वो मेट्रो स्टेशन जिसके पास ये धमाका हुआ है। तो बड़ा धमाका, चलती कार में धमाका हुआ, 11 लोगों की जान गई है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, हरियाणा ये तमाम जगहों पर हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हाई अलर्ट। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। जो वीवीआईपीज हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका। छह बजकर 50 से 55 मिनट के बीच शाम को यह धमाका हुआ है। तेजी से आग फैली, आसपास जो गाड़ियां थीं उनमें भी आग लग गई। शुरुआत में लगा कि धमाका है, सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। गाड़ियों में जो ब्लास्ट होते हैं सिलेंडर की वजह से, सीएनजी की वजह से, वो उस तरह का धमाका हो सकता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई और इसके बाद इस बात की पुष्टि कर दी गई कि हां, ये आतंकी हमला है। लाल किले से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर इस धमाके की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास, चांदनी चौक लाल किले के करीब ये जगह जहां रोजाना हजारों लोग आते हैं। प्रधानमंत्री की नजर लगातार बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री खुद ही अब मौके पर पहुंचेंगे, घायलों से भी मुलाकात करेंगे। लगातार पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे वो चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली कमिश्नर से उन्होंने जानकारी ली है। प्रधानमंत्री के वो लगातार संपर्क में, प्रधानमंत्री की नजर लगातार बनी हुई है और 11 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। दिल्ली आतंकी हमले के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी। पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, वल्लभ भवन, एयरपोर्ट, तमाम वो जगह है जहां पर बड़ा जमावड़ा लगता है। चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। सीएम और मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में अलर्ट और छत्तीसगढ़ में भी ऐसी जगह जो सेंसिटिव है, जहां जमावड़ा ज्यादा लगता है, रेलवे स्टेशन हो गया, सार्वजनिक स्थान हो गए, बस स्टैंड हो गए, यहां पर चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट। दिल्ली में हुए इस आतंकी हमले के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मुंबई, यूपी, तमाम जगहों पर, हरियाणा, तमाम जगहों पर हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश में पीएचक्यू ने इससे जुड़े, अलर्ट से जुड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सार्वजनिक जगह जहां बड़ा जमावड़ा हो, वल्लभ भवन जहां से पूरा मध्य प्रदेश चलता है, इन तमाम जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ना सिर्फ सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां, बल्कि जहां अभी लोगों का मूवमेंट है, सार्वजनिक जगह जैसे बस स्टैंड हो गया, एयरपोर्ट हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, वहां पर चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया गया है। दिल्ली आतंकी हमले को फरीदाबाद में हुए घटनाक्रम से और वहां मिले विस्फोटक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सघन तलाशी अभियान चल रहा है। राजधानी दिल्ली में हुए हमले के बाद